दोस्तों चैनल देखते हुए सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो। साथ ही साथ लाइक और शेयर बटन को ज़रूर दबाएं। लाइक को एक बार क्लिक करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन पे एक बार क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए दिखाई दे। शुक्रिया। आइए अददी ख़त पर हकीकी आदात, नातिक और गैर नातिक आदात जिसे हम ज़ाहिर करते हैं, मुख्तलिफ मिसालें हल करके हम देख चुके हैं। तजुर्बात के सरी फहरिस्त में तजुर्बा नंबर 2, जिसमें हमको 2 मुख्तलिफ आदात को अददी ख़त पर ज़ाहिर करना है। आइए उसका तरीका सीखते हैं। अददी ख़त पर हकीकी आदात। अददी ख़त पर 2 जमा जज़र 3 अदद को ज़ाहिर कीजिए। यहाँ पे हमें 2 जमा जज़र 3 ये गैर नातिक अदद है, इसलिए यहाँ पर मुसल्लस जो है और फिसागोरस का मसला हम यहाँ पे जज़र 3 के लिए लागू करके देखते हैं। तो ABC मुसल्लस हमने लिए है, इससे पहले हम देख चुके हैं जज़र 3 के लिए क्या अमल किया गया है। यहाँ पर AB की लंबाई जज़र 2 लेने पर फिसागोरस का मसला जब हम ABC पर लागू करेंगे तो हमें वित्र की लंबाई जज़र 3 मिलेंगी। तो जज़र 3 के ताल्लुक से तो वजाहत हो गई है। अब रहा सवाल 2, तो उसके लिए अददी ख़त खींचते हैं। अददी ख़त पर दरमियान में सिफर, दाएं तरफ मुस्बित अदद और बाएं तरफ मुनफी अदद लेने पर अब हमें ये मालूम है कि यहाँ पर जज़र 2 जो है ये तो हम इससे पहले अददी ख़त पे देख चुके हैं। उस बुनियाद पे जज़र 2 जब हम लेंगे, मगर उसके लिए हमें ये समझना है कि उमूदी ख़त हम कहाँ खींचे, क्योंकि यहाँ पर 2 जमा जज़र 3 है, तो 2 के बाद दाएं तरफ 2 जमा जज़र 3 आएगा। इसलिए हमारा जो मब्दा है वो रहेगा इस तरह से, 2 के बाद जज़र 2 फासले पर, और उमूदी ख़त हम 1 इकाई की खींचेंगे। जब हम इसको मब्दा 2 से जोड़ेंगे तो ये रहेगा जज़र 3। यहाँ पे मब्दा 2 है, सिफर नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। 2 जमा जज़र 3 के लिए मब्दा 2 रहेगा। इसके बाद दाएं तरफ हम अमल करेंगे, क्योंकि 2 जमा है, जमा का अलामत है, इसलिए दाएं तरफ जज़र 3 के लिए हम अमल लागू करेंगे, जिसके लिए हम कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बनाते हैं। जब हम मब्दा 2 से वित्र का फासला तय करते हुए प्रकार से जब हम कौस बनाएंगे तो ये अददी ख़त पर ज़ाहिर करेगा 2 जमा जज़र 3। इसी को अगर हम 2 वज़ा जज़र 3 कहे तो फिर हम मब्दा 2 ही रखेंगे और बाएं तरफ जज़र 2 का फासला लेके वित्र बनाते हुए 2 वज़ा जज़र 3 को ज़ाहिर करेंगे। एक कोशिश कीजिए। आइए देखते हैं अददी ख़त पर 5 वज़ा जज़र 2। यहाँ पे 5 के साथ मुनफी जज़र 2 है, तो जज़र 2 के लिए तो हम अमल लागू कर चुके हैं कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में फिसागोरस के मसले से। उससे हमें समझ में आया कि कायमा ज़ाविया बनाने वाले दोनों ज़िले, उमूदी ज़िले 1-1 इकाई के लेना होता है। इस तरह से हमें वित्र AC की कीमत 2 मिलती है। जज़र व मुरब्बा लेने पर AC बराबर जज़र 2 मिलता है। अददी ख़त बनाने पर सिफर, दाएं तरफ मुस्बित आदात, बाएं तरफ मुनफी आदात। अब यहाँ पे हमें यह मालूम हो चुका है कि यहाँ पर 5 मुनफी 2 है, तो यहाँ पर 5 से पहले हमको आना है 1 इकाई का फासला लेकर। दाएं तरफ नहीं जाना है बल्कि बाएं तरफ। तो 5 हमारा मब्दा रहेगा और उसके बाएं तरफ हम AB की लंबाई जैसा A है उसी 1 है, उसी तरह से हम 1 इकाई पीछे की तरफ आएंगे
اور وہاں پہ عمودی خط کھینچیں گے، یعنی یہاں پہ ہماری عمودی خط 4 پر بنے گی اور وہ بھی 1 اکائی کی رہیں گی۔ مبدا ہمارا 5 رہے گا، اس لیے 5 سے جب ہم وتر بنائیں گے تو یہ جذر 2 رہے گا، اور 5 مبدا ہے اس لیے پرکار کی نوک 5 پر رکھ کر جب ہم وتر کی لمبائی طے کرتے ہوئے قوس بنائیں گے تو عددی خط جہاں کتا ہوگی وہ رہے گا 5 منفی جذر 2۔ اسی طرح سے 5 مثبت جذر 2 بنانا ہے تو پھر ہم مبدا 5 ہی رکھیں گے، مگر ہم دائیں طرف 1 اکائی کا فاصلہ لیں گے اور وہاں پہ عمودی خط کھینچیں گے۔ ایک کوشش اس کی کیجیے۔ آئیے دیکھتے ہیں ریاضی اول درجہ نہم کا تجربے کی فہرست میں سے تجربہ نمبر 2، جس میں ہمیں 2 جمع جذر 3 اور 5 منفی جذر 2 کو عددی خط پر ظاہر کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم عددی خط بنائیں گے۔ وسط میں ہم صفر، پرکار کی مدد سے مساوی فاصلہ لینے کے لیے ہم پرکار کو اندازے سے کھول کر اکائی فاصلہ مان کر عددی خط کے اوپر نشانات لگائیں گے۔ عددی خط پر ہر عدد مساوی فاصلے پر ہوتا ہے۔ پرکار کی مدد سے یہ نشانات لگانے کے بعد صفر کے دائیں طرف مثبت اعداد اور صفر کے بائیں طرف منفی اعداد لکھے جائیں گے۔ اس طرح سے ہماری عددی خط تیار ہو جائے گی، جس پر ہم 2 جمع جذر 3 اور 5 منفی جذر 2 کو ظاہر کریں گے۔ صفر کے دائیں طرف مثبت اعداد، صفر کے بائیں طرف منفی اعداد۔ پہلا عدد جو ہمیں ظاہر کرنا ہے 2 جمع جذر 3، جس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ 2 عددی خط پر موجود ہے، اس کا مقام بھی ہمیں پتہ ہے۔ 2 ہمارا مبدا رہے گا، 2 کے ساتھ جمع جذر 3 ہے۔ جذر 3 کے لیے ہمیں قائمت الزاویہ مثلث اس طرح سے بنانا ہے کہ جس میں ایک ضلع جذر 2 لمبائی کا اور ایک ضلع 1 اکائی لمبائی کا رہے گا۔ اس کے لیے ہم پہلے جذر 2 حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم 0 اور 1 ان کے درمیان کا اکائی فاصلہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اس لیے ہم عدد 1 پر ایک سم اکائی کا عمودی ضلع لیں گے۔ 1 پر عمودی خط کھینچنے پر اب ہمیں پرکار کی مدد سے اس کی لمبائی، اس عمودی خط کی لمبائی اکائی سم لینا ہے۔ اس کے لیے ہم پرکار کی مدد سے اکائی فاصلہ لے کر اس عمودی خط کو اکائی فاصلے پر کتا کریں گے۔ جہاں یہ خط کتا ہو رہی ہے قوس کے ذریعے، وہ نقطہ اور صفر، ان دونوں کو جب ہم جوڑیں گے تو ہمیں قائمت الزاویہ مثلث جس کے 2 عمودی ضلع 1 اکائی سم کے اور وتر اس طرح سے جذر 2 لمبائی کا ہمیں حاصل ہوگا۔ اس وتر کی لمبائی پرکار کی مدد سے ہم طے کریں گے۔ پرکار کو اس کے لیے پرکار کی نوک کو 0 پر رکھ کر اس وتر کی لمبائی کو پرکار کی مدد سے طے کریں گے، اور یہ لمبائی جذر 2 رہے گی۔ جذر 2 لمبائی پرکار سے طے کرنے کے بعد عددی خط پر ہم قوس کتا کریں گے۔ جہاں عددی خط پر یہ قوس کتا ہو رہی ہے وہ مقام عددی خط پر ہمیں
जज़र 2 जाहिर करेगा। इस तरह से जज़र 2 हमें अददी खत पर मिल चुका है। प्रकार की मदद से अब हम जज़र 2 लंबाई लेकर 2 पर प्रकार की नोक रखकर अददी खत पर कौस किता करेंगे तो अदद 2 से ये लंबाई जज़र 2 जाहिर करेगी। यानी 2 को मब्दा मानकर हम जज़र 2 लंबाई अददी खत पर ले चुके हैं और ये जज़र 2 एक जिले की लंबाई हो चुकी है। जहां जज़र 2 की लंबाई हमने किता करे अददी खत पर, वहां हम उमूदी खत खींचेंगे जिसकी लंबाई 1 इकाई लेंगे जज़र 2 मुकाम पर। यहाँ पर उमूद खींचने पर अब हम प्रकार की मदद से 1 इकाई फासला यहाँ 1 इकाई फासला प्रकार का तय कर लेते हैं। अब हम जहाँ उमूद खींचे वहाँ पर 1 इकाई पर उमूदी खत को किता करेंगे। अब हम 2 जमा जज़र 3 अददी खत पर जाहिर कर सकते हैं। क्योंकि 2 हमारा मब्दा है, इसलिए इकाई फासले पर कौस जहाँ किता कर रही है उस नुक्ते को हम मब्दा 2 से मिलाएंगे और इस तरह से ये लंबाई हमें जज़र 3 मिलेंगी। क्योंकि यहाँ कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस जिसका एक ज़िला जज़र 2 लिए हमने और एक ज़िला एक सम लंबाई का लिए, इस तरह से वित्री की लंबाई जज़र 3। प्रकार की मदद से प्रकार की नोक मब्दा 2 पर रखने पर वित्री की लंबाई प्रकार से तय करेंगे और जब हम कौस खींचेंगे तो ये कौस हमें अददी खत के ऊपर जो अदद जाहिर करेगी वो अदद रहेगा 2 जमा जज़र 3। इस तरह से अददी खत के ऊपर हम 2 जमा जज़र 3 के लिए मुख्तलिफ मरहले यहाँ पर हल किए हैं और शक्ल को मुकम्मिल किए हैं। दूसरा अदद जो हमें जाहिर करना है वो है 5 मुनफी जज़र 2। जज़र 2 के लिए हमें मालूम है कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस इस तरह से रहेगा जिसके दोनों ज़िले एक एक सम लंबाई के रहेंगे। यहाँ मब्दा 5 लिया जाएगा। 5 से पहले 4 पर उमूदी खत खींचा जाएगा जो कि एक सम का लिया जाएगा। वजह इसलिए 5 मब्दा है और 4 पर इसलिए उमूदी खत खींच रहे हैं क्योंकि 5 के साथ है मुनफी अलामत और मुनफी अलामत बाएं तरफ ले जाती है, इसलिए 5 से पहले हम 4 पर उमूदी खत खींचेंगे। एक सम पर एक सम इकाई पर इसे किता करेंगे। 5 मब्दा रहेगा और इस तरह से 5 मब्दा लेने पर हम उमूदी खत पर इकाई फासले पर जो कौस बनाए हैं उसे मब्दा से जोड़ेंगे तो ये वित्र जज़र 2 लंबाई का मिलेगा।
یہ وطر دو لمبائی جزر دو لمبائی رہیں گی. پرکار کی مدد سے 5 پر ہم پرکار کی نوک رکھیں گے اور وطر کا فاصلہ طے کریں گے. وطر کا فاصلہ طے کرنے پر کیونکہ یہ وطر کی لمبائی جزر 2 ہے تو ہمیں جو کوس ملے گی عددی خط کے اوپر یہ عددی خط پہ 5 منفی جزر 2 اس طرح سے ظاہر کیا جائے گا. قوس عددی خط پر جہاں کیتا کر رہی ہے وہ عدد 5 منفی جزر 2 ظاہر کرے گا. اس طرح سے ہم نے عددی خط پر 5 جمع جزر 3 اور 5 منفی جزر 2 کو ظاہر کیے ہیں.